दीपिका पादुकोण ड्रग्स लेती हैं, श्रद्धा कपूर भी इसमें फंसी हुई हैं, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान भी इसमें शामिल है। इन सब मुद्दों से हटकर भी, इन सब मुद्दों को छोड़कर भी हमारे देश में ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए। और एक ऐसा ही मुद्दा है किसानों को लेकर बना ये बिल। इस बिल में बहुत कुछ है जो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। ये वीडियो देखने के बाद इसमें आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। किसानों के इन 3 बिल्स को लेकर पूरे देश में बवाल है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ये बवाल क्यों है, आपको इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए शुरू हो जाते हैं। दरअसल इस बवाल का पूरा जड़ है डर और इनसिक्योरिटी। पहली बिल को समझते हैं। The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020। अब इस बिल के आधार पर सरकार ने किसानों को 2 चीजें देने की कोशिश की है। पहली चीज, किसानों के उपज की बिक्री को लेकर सरकार ने ये ऐलान किया है कि किसान अब देश के किसी भी कोने में कहीं भी जाकर अपने उपज, अपने फसल बेच सकते हैं। सारे इंट्रा और इंटर स्टेट बॉर्डर्स हटा दिए जाएंगे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, अभी के मौजूदा कानून में भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई ऐसा रोक नहीं है जिससे किसान अपने उपज को देश के किसी भी कोने में नहीं बेच सकते। ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी को खत्म ना सही लेकिन उसके किरदार को बदल देना। अब एपीएमसी के किरदार बदलने से या एपीएमसी खत्म होने से किसानों को क्या नुकसान हो सकता है? दरअसल एपीएमसी एक ऐसी बॉडी है जिसके जरिए सरकार किसानों से उनके उपज को एक निर्धारित रेट में, एक निर्धारित दाम में खरीदती है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। हालांकि अभी की जो एपीएमसी के नियम हैं और एक्चुअल एमएसपी हैं, वो सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी के रेट पर दाम अदा करती है। 94% किसानों को एमएसपी से कम रेट में अपने उपज को बेचने पड़ते हैं। एमएसपी सालाना 2 बार तय की जाती है, जिसमें 20 से 25 उपज को लिए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बाद में सिर्फ 2 या 3 उपज को ही एमएसपी के दाम में दिया जाता है। अब किसानों का डर यह है कि अगर एपीएमसी हट जाता है या फिर इसका किरदार कम हो जाता है, जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी एमएसपी के रूप में उन्हें मिलती थी वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये सरकारी बॉडी नहीं रहेगी तो किसानों का संपर्क सीधा प्राइवेट पार्टीज या प्राइवेट कंपनी से हो जाएगा। किसानों का मानना है शुरुआती दिनों में भले ही ये प्राइवेट कंपनीज उन्हें उनका मनचाहा दाम दें, पर वक्त के साथ साथ ये मजबूत लोग किसानों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें कम दाम में उनके प्रोड्यूस को, उनके उपज को बेचने पर मजबूर कर सकते हैं। ऊपर से इन बिल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसानों को कानूनी मदद की आस हो। उनका मानना है फ्री मार्केट के इस सिस्टम में बड़े किसानों का फायदा हो सकता है, पर छोटे किसानों के लिए यह बिल्कुल नहीं है। चलिए अब दूसरी बिल पर आते हैं। दूसरी बिल है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इस बिल के आधार पर जो प्राइवेट पार्टी या फिर जो प्राइवेट कंपनी किसानों से उनके उपज को खरीदना चाहते हैं, वो किसानों के साथ कम से कम एक क्रॉप सीजन के लिए एक एग्रीमेंट करेगी और एक प्री फिक्स्ड रेट में उपज के आने पर किसानों से उपज को खरीदेंगी। यानी किसानों को एमएसपी से ज्यादा दामों में अपने उपज को बेचने का मौका मिल सकता है। पर किसानों का मानना है लॉन्ग रन में ये कानून भी प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट कंपनी के लिए ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मान लीजिए पहले क्रॉप सीजन में किसी पार्टिकुलर कंपनी ने किसी किसान से उपज को अच्छे दामों में खरीदा, बहुत ज्यादा संख्या में खरीदी। अगले सीजन तक अगर उसके पास स्टॉक में काफी मात्रा में उपज है, प्रोड्यूस है, तो फिर वो किसान को नेक्स्ट सीजन में कम दामों में अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे किसान अपनी गुहार लगा सके, जिसके जरिए वो अपना हक मांग सके। तीसरी बिल एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020। ये बिल प्राइवेट कंपनीज को किसानों से खरीदे गए उपज को होर्डिंग करने की इजाजत देती है, वो भी एकदम असीमित, अनलिमिटेड, किसी भी हद तक वह होर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी किसानों को यह डर है कि बाद में जाकर प्रोड्यूस के उपज के रेट फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो ये थी तीनों बिल्स और उस पर किसानों की प्रतिक्रिया।
अब अगर सरकार की ये योजनाएं सही तरीके से चल जाती है तो किसानों की आमदनी में चार चांद लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं किसानों का डर सच बनकर सामने आ गया तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। मेरी समझ कहती है कि इन योजनाओं में अगर थोड़ी बहुत 19-20 कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एपीएमसी जिसको हटाने या जिसके किरदार को कम करने से किसान अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, अगर इसके किरदार को बरकरार रखा जाए तो किसान भी खुश, सरकार भी खुश, और जितने भी कर्मचारी 7,000 देश में 7,000 एपीएमसी के कर्मचारी जिनका रोजगार यूं अचानक चला जाता, जो एक साथ में बेरोजगार हो सकते थे, उन सब का रोजगार बच जाएगा और देश हित में ही ये काम होगा। इसके अलावा किसानों के प्रति इन कानूनों को सशक्त करने की भी जरूरत है। मेरा मानना है वक्त के साथ इन खामियों को संशोधन के जरिए भरा जाए तो सबका भला होगा। किसानों का डर भी लाजमी है, लेकिन एक अंदाजा लगाकर यूं ही डरे रहना, यूं ही सहमे रहना बहुत बड़ी समझदारी नहीं कहलाएगी। अगर इतने सारे इकोनॉमिस्ट ने, इतने सारे विद्वानों ने मिलकर ये योजनाएं, ये प्लान्स तैयार की हैं तो शायद इसमें भी कोई बात होगी। हमें इस पहलू पर भी जरा गौर करनी चाहिए। असहमति, डर और शक के आग में सुलग रहा ये बवाल महामारी के आपदा के इस दौरान एक चिंताजनक विषय है। इसका निवारण करना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके मन में इसको लेकर कोई भी समाधान है या भी कोई राय आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा। तो देश हित में सोचते हैं, देश हित में करते हैं। जय हिंद।